हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। जैसे मैंने कहा पिछले बार वीडियो में वी आर इन द डाउन ट्रेंड और मैंने एक मैसेज किया था अपनी ट्विटर चैनल में। मैंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं हम एक शॉर्ट टर्म बॉटम के लिए देख सकते हैं आने वाले टाइम पे, where we can see maximum 4 to 5% kind of trend. Okay, सो इन निफ्टी, ये चीज़ कहा था। बट वो मैंने कहा था कि थर्सडे को ट्विटर में कहा था, और फ्राइडे ऑन फ्राइडे विल सी, सॉरी, ऑन फ्राइडे वी गॉट ए गुड अप ट्रेंड, राइट। पॉइंट इज अब क्या करना है, राइट। सो हियर आई एम शोइंग यू, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वन इज द एंकर व्यू ऑफ एंड अनदर इज द वॉल्यूम प्रोफाइल। यहाँ पे क्यों मैं एक बुल की तरफ देख रहा हूँ, शॉर्ट टर्म बुल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्गर टर्म बुल, स्टिल आई एम इन द, मतलब आई एम इन डाउन ट्रेंड फॉर द लॉन्गर टर्म, but yeah, short term we may see kind of a bounce back. So that's why I'm saying कि short term bounce back we may see easily. आज यू ऑल नो कि जो इस हिसाब से यूएस मार्केट में रैली आया है, सो दैट्स व्हाई यू गॉट ए good support at this time, at this level. And we got a big candle on the budget day, and so that's why, देखिए, जो बजट का जो कैंडल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल होता है। और वैसे हम लोग देखा कि बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिला था ऑन द बजट डे। सुबह सुबह मार्केट बहुत ही ऊपर गया और वहाँ से एक फॉल आया, और उस चीज़ को मैंने क्लियरली मेंशन किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि यहाँ पे बाय मत कीजिए। अगर मार्केट तेजी होता है तो नीचे आएगा, मार्केट नीचे होता है तो ऊपर जाएगा, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। ओके, सो वी गॉट सेम थिंग ऑन द बजट डे। So point is Nifty is trying to trading in between the budget candle. But okay, so this is the Nifty candle, Nifty, the budget candle. This one is the budget candle. So Nifty is trying to trading in between that range. Okay, रेंज क्या है, हियर वी गॉट रेंज, दिस हियर वी गॉट रेंज। यहाँ पे ये क्रुशियल जोन है। देखिए, जब भी कोई इवेंट होता है वो कोई नॉर्मल नहीं होता। बजट और इलेक्शन जो कैंडल होता है ना, वो बहुत ही मायने रखता है। अगर वो वाइल्ड मूव होते, अगर वो बहुत ही बड़ा कैंडल बनता है, तो उसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ही ज़रूरी है, नंबर वन। ठीक है, और अगर मैं इस कैंडल के ऊपर रखूँ तो दिस इज योर फ्यूचर चार्ट एंड योर सेइंग 18,063, योर टॉप एंड लो जो बन के आया है वो 17,472। तो यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम प्रोफाइल की, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम प्रोफाइल वो कहाँ पे है। जब आप, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आ सकता है, एंड स्टिल इफ यू सी द ट्रेंड, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो मैं अभी बता रहा हूँ, सो दिस इज नॉट ए, मतलब यहाँ पे इस अगर पर्टिकुलर ट्रेंड को ऐसे देखें, so I'm not very much comfortable to buy now and wait for the 5% kind of return. No, 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 no. निफ्टी ऐसे चलता ही नहीं है। ओके, सो निफ्टी कैसे चलता है, देखिए, ऐसे कभी नहीं चलता। चलता कैसा है, ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, यहाँ पे एक मैच्योरिटी आनी चाहिए। मैच्योरिटी का मतलब होता है ये एक बार ऊपर से नीचे आए, फिर ये कंसोलिडेशन करे, फिर ब्रेकआउट से, इट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। बट काइंड ऑफ ट्रेडिंग इट्स लुक्स लाइक कि हाँ भाई, बियर खत्म हो गया, अब जितना नीचे जा हम यू हैव टू, मतलब हम लोग बाई करेंगे फॉर शॉर्ट टर्म। सो it is called maturity, so you have to prepare. Okay, we cannot find the exact level to buy and exact level to sell at higher level. So ये जो मेथड होता है वो किसी के पास नहीं है। ठीक है, आपको ज्ञान थ्योरी पता है, रिलेटिव थ्योरी से पता है, फिबोनाची पता है, एवरीथिंग यू नो, मतलब आपके पास है, बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि मुझे हमेशा इसी लेवल में भी बाई करना, इसी लेवल, यू कैन नॉट डू दैट।
एक बार दो बार हो जाएगा, बट ऐसा नहीं. बट येस, इफ यू ट्राइंग टू find out the actual trend for short term, longer term, mid term, then you can find out. But if you want to find the exact level, sorry boss, ये मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, ना मैं इस फॉर्मूले को कहीं खोज रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी हम लोग बुल देखेंगे. सो जो भी ऊपर से मतलब सेलिंग आएगा, सो इट विल बी buying opportunity, not the selling opportunity. Okay, number one. So just find out कि कहाँ पे किस लेवल के ऊपर जाने के बाद हमें एक अच्छी बाइंग आएगी. जैसे मैंने यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल दिखा रहा हूँ. सो इट्स कम्स अराउंड 18,150. तो यहाँ तक तो मार्केट नहीं जा रहा फिलहाल. अगर मैं बजट वाला कैंडल देख रहा हूँ तो 18,060 ले लीजिए, 18,050. अगर मैं ओपन इंटरेस्ट चार्ट देख रहा हूँ, सो हमें ये क्लियरली मेंशन है कि 18,000 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है. सो दैट मीन्स we have a strong resistance zone from 18,000 to 18,100. क्लियर. तो यहाँ तक तो भूल जाओ. फिलहाल तो के लिए तो 18,100 के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है. जब भी 18,000 18,100 के आसपास दिखे तो वहां पे मार्केट नीचे आना ही आना है किसी भी हाल पे, बिकॉज ट्रेंड जो है ना वो मैच्योर नहीं हुआ है. सो अगर मैं व्यू आप देखूं तो एग्जैक्टली वी गॉट ए सपोर्ट हियर एंड इज ट्राइंग टू. ठीक है टच नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि उसने सपोर्ट नहीं दिया. ठीक है, टच नहीं किया तो नहीं किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है. ठीक है ना. सो अगेन वी गॉट अ सपोर्ट हियर. सो आई जस्ट वांट टू कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अब क्या हो सकता है, मतलब वो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है. सी इट्स काइंड ऑफ इज ट्राइंग टू मेक ए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट. सो अगर ऐसा बना के फरवरी 15 या 20 के बाद ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न आएगा ना, तो ये कम से कम एक हफ्ते दो हफ्ते तो चलना ही चल रहा है. ठीक है. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ एटलीस्ट. सो अगर एक हफ्ते का कंसोलिडेशन नहीं होगा या 5 to 10 डेज का 10 to 15 डेज का कंसोलिडेशन नहीं होगा, तो वो एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं मानेंगे. तो अगर ये कंसोलिडेशन होता है और ये ब्रेकआउट होती है, देन वी मे थिंक ए काइंड ऑफ बुल, राइट. सो पॉइंट इज कि जब तक ये सिग्नल नहीं हो, इस टाइप की पैटर्न नहीं बनेगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन नहीं बनेगा, तब तक हम बुल में बैठेंगे ही नहीं. बट व्यू होगी बुल. सो दैट मीन्स कि जब नीचे आए मार्केट, when you will see कि when the nifty will trade in between this range 17,500 600, तो आज उसी टाइम पे आप बाई कर लो किसी में भी, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी. ठीक है. तो इस सिनेरियो आपको पता लग गया. तो ये हो सकता है कि फरवरी 15 के बाद एक तेजी हो, या फरवरी 15 16, मतलब 15 दिन अप्रोक्सीमेट टाइम ले लेता हूँ. इसमें कोई बड़ी बात नहीं. देखिए 15 कहाँ है, अगला हफ्ता 19 हो सकता है, 19 हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, आई डोंट नो. ठीक है. तो लगभग तो टाइमिंग को ही लग रहा है. तो लेट्स सी. नंबर 1. सो पॉइंट इज कि अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा वो कहाँ तक जाएगी. ये तो हो गया कि ब्रेकआउट का पोर्शन मैंने देखा था. और एक चीज है, मैं कि कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ. चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ, नहीं तो वॉल्यूम प्रोफाइल को, चलो वॉल्यूम प्रोफाइल लेने देते हैं, तो उसको करते हैं. तो यहाँ पे क्लियरली जो मूविंग एवरेज है, अब मूविंग एवरेज के में जब आपको एक क्रॉसओवर का सिग्नल मिलेगा, सो दैट विल बी द अनदर कंफर्मेशन टू बाइंग. सिंपल. नंबर 1. नंबर 2, अभी के लिए तो टारगेट मत सोचिए. अभी फिलहाल कंसोलिडेशन होने दीजिए, देन विल डिस्कस इन लेटर स्टेज, विल डिस्कस ऑन द टारगेट एरिया. ओके. सो एट दिस टाइम आई एम जस्ट लुकिंग फॉर ए trading range. I'm just looking for a consolidation range. Lower level, as you all know, 17,400 या 500 जो लो है, और हायर जो है 18,000 to 18,000. सो विद इन द 500 पॉइंट्स निफ्टी में कंसोलिडेट
मतलब ये जो अगला वीक आएगा तो इसी रेंज में तो घूमना है इसको, ठीक है। लेट्स सी, ये था निफ्टी के बारे में। अगर मैं इसको वीकली चार्ट का कन्वर्ट करूं सो इट्स शोइंग, देखिए यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर भी नहीं कह सकते, सो काइंड ऑफ बुलिश इज हियर बट डार्क क्लाउड कवर भी नहीं है, ठीक है। सो इट्स ट्राइंग टू गो हायर हाई, लेट्स सी, वॉल्यूम इज हाई एंड सेम थिंग कंसेप्ट जो है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी वही कंसेप्ट है, ये भी डार्क क्लाउड कवर, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज नॉट ए डार्क क्लाउड कवर, इट इज ए पियर्सिंग पैटर्न, पियर्सिंग कैंडल, राइट, सॉरी। इवन निफ्टी और ये आपका बैंक निफ्टी में, ठीक है, ओके। सो बैंक निफ्टी में अगर मैं उसी चीज़ को प्लॉट करूं और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली उसी के आसपास है, वीवॉप के आसपास है, एंकर वीवॉप, राइट। और जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो भी कहाँ पे क्या दिखा रहा है, 42,500 के करीब। और ये जो बजट कैंडल है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर उसी चीज़ को अगर हम लोग देखिए, मैं बैंक निफ्टी तो ज़्यादा नहीं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जैसे एसबीआई का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, जो छप्पड़ फाड़ के आया है, तो हो सकता है कि ऑन मंडे विल सी ए गुड अपवर्ड ट्रेंड इन द बैंक निफ्टी और एसबीआई, but I feel at high level we'll see again a selling pressure in on Monday. Okay, so let's try. So same thing will trade in trading range, higher level 42,500 और lower level 39,500, सिंपल, ओके। क्योंकि ये जो कैंडल है ये कोई छोटा कैंडल नहीं है, बहुत ही बड़ा कैंडल है, राइट। और दूसरी चीज़, अगर हम एसबीआई की बात करें, जैसे अच्छा रिजल्ट आया, छप्पड़ फाड़ के रिजल्ट आया है, तो उसकी अगर बात करें तो देखिए एसबीआई इज ट्रेडिंग नियर ए वेरी गुड सपोर्ट एरिया, बट वे ऑफ जो ये फेल डाउन हुआ है, जो मार्केट इसमें गिरा हुआ है, सो इट्स शोइंग विल नॉट सी ए काइंड ऑफ पुल बैक रैली इन ऑन मंडे। सेम कंसेप्ट की ऊपर से सेलिंग आना ही आना है, सो हो सकता है कि इट में टच 560 लेवल, बट बहुत हो जाएगी इसमें, मतलब इसके ऊपर नहीं जा रहा मार्केट, सॉरी एसबीआई नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर मैं ये चीज़ प्लॉट करूँ तो ये आपका 50 डे वाला भी प्लॉट करूँ तो सेम कंसेप्ट है कि ऊपर में तो सेलिंग आनी ही आनी है। हो सकता है कि मंडे को आए, हो सकता है कि मंडे को ना आए तो ट्यूसडे को आए, क्योंकि 65-60 खुलेगा तो 20 तो वैसे ही 4% में तो 20-25 रुपीज़ हो ही जाता है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, गैप अप तो खुलनी चाहिए, बट ऊपर में सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है कि मंडे को सेलिंग आए, हो सकता है कि ट्यूसडे को सेलिंग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट लेवल, बट आई नो दैट दिस ट्रेंड इज क्लियरली ए डाउनवर्ड स्ट्रक्चर, सो आई फील we'll see a selling pressure at high level on Monday or on Tuesday or on Wednesday, but I'm very much sure we'll have again selling pressure in the SBI, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर कि जैसे मैंने कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इज इन द बाइंग जोन फॉर द शॉर्ट टर्म, सो सेम कॉन्सेप्ट इज हियर फॉर द एसबीआई। ठीक है, जितना नीचे आ रहा है तो ट्राई कीजिए सम काइंड ऑफ बाइंग, और तो वहाँ पे एक अच्छी रैली हो सकता है कि देखने के लिए मिले, राइट। तो वो चीज़ देखने के लिए देखते हैं, ठीक है। सो गुड, ओके। सो नाउ कम टू बाकी का, जो देखिए आज बहुत ही जल्दी मैंने कर दिया। सो एज यूजल, जो मैंने पहले भी कहा था, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल टू बाइंग इन द निफ्टी आईआईटी बिकॉज दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज शोइंग मी और टेलिंग मी कि भाई थोड़ा सा सावधान रहो, आगे भी रिस्ट्रेंट आने वाला है। सो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल टू बाइंग, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल टू होल्ड, मतलब क्या कहते हैं कि वेट फॉर द कंफर्मेशन टू फॉर सेलिंग, ओके। यहाँ पे मैं बाई की प्रेफर नहीं करूँगा। और मैं अगर ऑटो की बात करें, सो नो डाउट कि ऑटो इज ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई
and but kind of behavior is not showing kind, मतलब मैं क्या बोलूँ, देखो ऑटोमा अभी कमजोर तो नहीं है, राइट, बट बड़ी वाली जो रैली, अगर इफ यू थिंक कि एक बड़ी वाली रैली है, अगर कोई स्टॉक है जो बड़ी वाली रैली दे सकता है आने वाले 5 मंथ 6 मंथ, I don't think कि this chart is showing, this chart will give you a good return, means I'm talking about the auto, right? So just be careful at higher level, simple. Yes, you can make position for 1 week 2 weeks, but high level you have to be careful, simple. Candle is not candle still, we did not get a candle, matlab bearish candle, same thing, but pattern is showing some kind of weakness, we'll see at a high level, simple. So that's why I'm telling you. ओके, एंड मेटल यूसो, देखो मेटल में एक चीज मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो मेटल में जो फॉल आया ना, तो एक्चुअल अगर आप मेटल देखोगे वहाँ पे फॉल नहीं है, तो यहाँ पे मेटल में इस फॉल का कारण यही है कि इसमें अदानी का कंदम वो है, इंडेक्स ऐड हुआ है, अदानी है, तो क्यू आर की मुझे नहीं पता। अगर इसको आप बीएससी मेटल देखोगे, देखते हैं बीएससी मेटल कहाँ है। भाई साहब कहाँ है आईपीओ लार्ज यूटिलिटी टेक ग्रीन, नहीं है क्या? अरे क्या हुआ? इंडेक्सेस, ओके, बीएससी सेंसेक्स अंडर मोमेंटम एंड स्लो क्वालिटी डिविडेंड, और तो लार्ज क्या, अरे भाई सब कहाँ गए? हाँ, दिस वन, देखिए यहाँ पे वो गिरावट नहीं है, जो आपको गिरावट सीएनएक्स निफ्टी मेटल दिखा रहा है, तो गिरावट फिलहाल तो यहाँ नहीं है, ठीक है। बट ये जो मैं आपको पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, सो इट इज नॉट ए गुड पैटर्न, इट इज अ काइंड ऑफ एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मेटल में जो रैली आपने मिला है वो भूल जाओ, दिस इज द टाइम to selling. This is not the time to think by accumulation. This is a purely distribution kind of pattern, is the ending of diagonal pattern. So we have to very careful at this level. Simple. कैंडल की कोई दिक्कत खराब नहीं है, बट पैटर्न जो ये पैटर्न यहाँ से चल रहा है ना, यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एंडिंग जोन, सो देन विल सी ए वेरी गुड सेलिंग प्रेशर। सो दिस इज द टाइम कि टू थिंक कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ऑलरेडी टोल्ड यू CNX FMCG, due to ITC we got a very good rally, so but वही सेम कंसेप्ट सेम थिंग है जो मैंने मेटल में कहा कि ऊपर के लेवल में थोड़ा सा सावधान रहिए। ITC आई एम नॉट, मतलब मैं क्या बोलूँ, ओके विल कम टू द ITC चार्ट, ओके। हिंद यूनिलीवर, ओके, सो सी, इफ यू, अगर मैं हिंद यूनिलीवर की चार्ट देखूं तो showing some kind of bullishness, yeah, showing some kind of bullishness, so okay we'll try, no, it's not going down, this is not the right time to think about down, it may, हाँ, तो यहाँ पे जो तेजी आएगा हो सकता है कि 2750 तक जा सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखिए। या ऐसा भी हो सकता है दिस इज द शोइंग काइंड ऑफ कॉप एंड हैंडल पैटर्न, सो अगर इस चीज़ को ब्रेक करता है तो विल हैव ए गुड रैली इन द हिंदी यूनिलीवर, सो बी केयरफुल, बट बी केयरफुल कह रहा हूँ, सॉरी,
इसको वॉच कीजिए, मतलब एफएमसीजी स्टॉक को, एफएमसीजी इंडेक्स को बना रख मतलब वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, HDFC एंड HDFC बैंक, सी यहाँ पे जो कमिंग ट्रेंड आने वाला है, जो बुल आएगी, तो उस चीज में आपको दो स्टॉक देखना है। अगर आप देखना चाहते हो कि कोई स्टॉक है जो मैं कॉन्फिडेंटली बाई करूं, वो है HDFC, अनदर इज द HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक में इतनी सेलिंग आ चुकी है, इतनी सेलिंग आ चुकी है, एंड हो सकता है कि वहाँ पे एक बाइंग आए, चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। बट जो एक्सिस बैंक, SBI, मुझे वो कंफर्टेबल चार्ट देख के समझ में नहीं आ रहा है, चार्ट इतनी अच्छा नहीं बना हुआ है। बट ये जो चार्ट है ना इनका, HDFC और HDFC बैंक, ये दोनों का चार्ट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, तो उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो लेट्स सी किस टाइप की ब्रेकआउट आता है, नहीं आता, तभी पता लगेगा। ओके, सो एफएमसीजी के बाद कम टू द फार्मा। फार्मा में एक चीज यहाँ पे हो चुकी है, जो डीवीएस लैब का रिजल्ट आया था, खराब आया था। इस लेवल को मुझे मुझे लगा था इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, बट इट्स फेल डाउन। लेट्स सी, देखिए आफ्टर सो मेनी डेज we got a breakout and then fell down. So it's not easy to analysis कि भाई और ऊपर जाने वाला है, बट जब तक ये लेवल लो को नहीं ब्रेक करता है तब तक एक होप है। दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेवल 11,720। सो अभी तक मेरे पास होप है कि यस, अगर यहाँ पे यू टर्न होता है, मान लीजिए कि ये वाला यू टर्न हुआ यहाँ पे, तो फिर देन थिंक कि भाई ये ब्रेकआउट चांसेस बहुत है कि ऊपर जा सकता है। तो इसके लिए अभी पता नहीं क्या करने वाला है, सो लेट्स सी। बट आई थिंक कि वन काइंड ऑफ वन बाउंस बैक विल सी, एटलीस्ट वन बाउंस बैक विल सी। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि बी केयरफुल इन एवरी सेक्टर। जो सेल दिखा रहा है वो प्लीज सेल नहीं है, जो बाई दिखा रहा है वो बाई नहीं है। So very confusion situation is going on. Okay, and yeah, trading in your एक oversold zone area, oversold, so chances is a very good bounce back. I'm not saying कि यहाँ से आपको एक बड़ी रैली मिलेगी, वो चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक बिग बुल बिग रैली। Small bounce back, we'll see. Small bounce back means see, oh sorry, small bounce back means कि यहाँ से जो भी एक तेजी आएगा, इस टाइप की तेजी होना चाहिए। तो लेट्स सी। एनर्जी, एनर्जी में मैंने आपको याद है नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं एनर्जी में क्लियर कट बताया था कि ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन इट्स ए प्योरली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। सो सी, यहाँ पे अभी तक मुझे कोई ऐसा कोई अभी सिग्नल नहीं है कि भाई मैं इसको बाई करके चलो। इंफ्रा, इंफ्रा में ऑलरेडी वी गॉट अ ब्रेकडाउन। जैसे मैंने कहा कि निफ्टी में भी एक पुल बैक चांसेस है, तो सेम कॉन्सेप्ट है कि इंफ्रा में देखने की मिल सकता है। बट ठीक है, रियलिटी अगेन ब्रेकडाउन। तो लेट्स सी, अगर निफ्टी रैली करता है तो मे बी रियलिटी को थोड़ा सा सपोर्ट मिले, ठीक है। तो लेट्स सी, मतलब बड़ी रैली की मैं किसी में नहीं हूँ, ऐसे यहाँ पे ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो बड़ी वाली रैली को आपको इंडिकेशन दे। हाँ, फाइनेंशियल सर्विस शोइंग सम काइंड ऑफ तेजी, मतलब इट्स ट्राइंग टू मेक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सो दैट्स व्हाई। सो पुल बैक इज द मस्ट, पुल बैक इज मस्ट। ओके, मतलब एक इतनी बड़ी सेलिंग के बाद
वो चीज़ है। पीएसयू बैंक मैंने जब यहाँ पे कहा था कि भाई यहाँ पे सेल करके निकल जाओ, बहुत लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे कि भाई अब तो चलना शुरू हुआ है, नाउ सी पीएसयू बैंक का हालत क्या है। ठीक है, पीएससी, देखिए इस स्टॉक को अगर आपने निकाला नहीं, स्टॉक कह रहा हूँ, इस इंडेक्स में पीएससी जो इंडेक्स है इसमें जो भी स्टॉक है इसका निकाला नहीं तो प्लीज़ कृपया करके निकल जाइएगा जो भी बाउंस बैक आएगा, क्योंकि पैटर्न इज नॉट शोइंग, इट्स नॉट गुड, not good, simple. It's a purely distribution pattern. We have to see a selling pressure at higher level. Higher means जो भी pull back आएगा, जो भी पुल बैक आएगा, तो इस चीज़ याद रखिए। पावर, पावर इस, वाह वाह वाह, पावर में जो सेलिंग आया है तो हो सकता है कि पावर में एक बाइंग आ सकता है ड्यू टू, जैसे मैंने कहा कि टाटा पावर की बात करें, सो टाटा पावर में एक आया है, मतलब सेलिंग तो आया है बट इसकी जो रिजल्ट आया है वो छप्पड़ फाड़ के आया है, तो हो सकता है टाटा पावर में हमें व्हाट इज द क्वार्टरली रिजल्ट, या दिसंबर बहुत ही अच्छा आया है, प्रॉफिट बढ़ा है, पी रेशियो बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मस्त है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। ओके, सो चांसेस इज दैट कि देखिए टाटा पावर में जो चांसेस था कि ये नीचे जा रहा था, कि जो क्वार्टर में देख रहा हूँ कंटिन्यूसली इट्स, मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है, सो आई आई एम थिंकिंग कि भाई अच्छा तो करना चाहिए, बाकी तो पता नहीं। मतलब यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, सॉरी साल का रिजल्ट देखोगे, भाई ऐसा कभी आपको निराश नहीं किया। देखो, एक होता है अदानी का स्टॉक, जो प्रॉफिट की बात ही नहीं, प्रॉफिट तो छोड़ो, मतलब परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, मतलब उसकी बैलेंस शीट आगे नहीं बढ़ रहा है, पर स्टॉक देखो आसमान छू रहा है। और एक ऐसा स्टॉक है जो प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना रहा है बट वो स्टॉक चल नहीं रहा है, तो दोनों में अंतर है, दोनों में फर्क है। सो हाँ, और दूसरी चीज कंपनी अदानी में जो डेप्ट है वो अलग होती है, यहाँ पे जो डेप्ट इक्विटी होती है अलग होती है। तो जनरली याद रखिए दो तीन सेक्टर है जहाँ पे डेप्ट आपको मिलेगा, वन इज द पावर सेक्टर, अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में डेप्ट मिलेगा, तो उस चीज को थोड़ा सा नजरअंदाज कर लीजिए। मेटल में बहुत समय पहले डेप्ट था, जो भी सेक्टर देखो, देखो सेक्टर में डेप्ट आया तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अगर सेक्टर में डेप्ट डेप्ट नहीं है बट आपकी कंपनी में डेप्ट है तो दिक्कत है। सेक्टर का मतलब क्या है, जब आप चार पांच कंपनी, छह कंपनी उस सेक्टर का बड़े बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक देखते हो, उन्हीं में डेप्ट होता है, तो जनरली उसको अवॉइड कर लो उस पॉइंट पे, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल। ठीक है, और ये है, आज जैसे हमने कहा कि, और ये थी, तो ठीक है। यहाँ पे तो प्रॉफिट की, मतलब आप, मैं क्या बोलूँ, तो अगर मैं इस चीज़ को, ये देखिए हेल्थ केयर में आऊँगा, इसके बाद ही आऊँगा जब टाटा पावर की बात बोला हूँ। बहुत लोगों के पास टाटा पावर, इवन मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है। ठीक है, तो ये देखिए, तो एक काइंड ऑफ अच्छी वाली तेजी की तो सिनेरियो दिखा रहा है, लेट्स सी क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, 234 240 लेवल तो आराम से आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक आएगा, कहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, या everything in terms of technical, in terms of fundamental, everything is good, everything is good। और ये जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड था वो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको कंप्लीट कंप्लीट दिखा रहा है। सो अगर ये इसी लेवल को ब्रेक कर देता है 213 215, देन विल सी डेफिनेटली 235 का लेवल इजीली वी कैन अचीव। ओके, सो दिस थिंग्स, ओके, कम टू द
इंफ्रा की बात हम लोग कर चुके हैं। ओके, नाउ कम टू द हेल्थ केयर। जो देखिए इट्स ट्राइंग टू इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सो बट आई डोंट नो कि यहाँ पे सही मायनों में इसमें बाइंग आएगी नहीं आएगी, आई डोंट नो। अगर एक बार आ गया, यकीन मानिए फार्मा में जो रैली आएगी ना, और कहीं मैंने मतलब इस डाउन टर्न में ओनली फार्मा ही आपको बचाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि सारा पैसा फार्मा को ही शिफ्ट हो गया है, जैसे 2020 में। तो ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा, आप बोलोगे नहीं यार ऐसा को नहीं हो सकता, बट जब जब मार्केट एक करेक्शन हुआ करता था, अब देखो वो बातें नहीं होता था, हो रहा है। अब 2008 की पहले की बात हो कर रहा हूँ, जब जब मार्केट में करेक्शन की बात होती थी तो दो तीन सेक्टर जो थे वो रोटेशन हुआ करते थे। मतलब उसको हम सेफ सेक्टर बोलते थे, मतलब फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, ये तीन सेक्टर ऐसे क्या हुआ करते थे। जब जब मार्केट करेक्शन आता था तब हम लोग ना इन्हीं तीनों सेक्टर में डाइवर्ट हो जाते थे। तो काफ़ी दिन वो कोरिलेशन चलता था, बट उसके बाद में धीरे 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 कोरिलेशन मिट गया। ठीक है ना, जैसे मार्केट डाउन हुआ तो आईटी भी डाउन होता है, मेटल कह रहा हूँ, वो एफएमसीजी भी डाउन होता है। तो वो चीज़ कोरिलेशन कब आता है कब नहीं आता है, जब आएगा तब देंगे, जब नहीं आएगा तब नहीं देंगे। अगर जैसे मैंने कहा कि इट्स ट्राइंग टू मेक ए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, अगर आपकी हेल्थ केयर जो है, फार्मा जो भी इंडेक्स है, तो कोरिलेशन यहीं पे बैठाएंगे भाई, बाय सेल निफ्टी, बाय फार्मा, सिंपल। जब कोरिलेशन, जब प्राइस जब देगा रिस्पेक्ट देगा तो हम देंगे, प्राइस रिस्पेक्ट नहीं देगा तो हम नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। मेरा तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है, उसमें कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ऑयल एंड गैस, याद रखिए मैंने ये चीज़ बोला था, पिछला वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। ऑयल एंड गैस में मैंने बोला था, क्लियर कट बोला था कि बी केयरफुल बी केयरफुल। और कितना बोलो, बहुत बार मैं बोल नहीं सकता एक चीज़ को। एमएनसी तो एमएनसी तो बोल बोल के थक गया था मैं। ओके ओके, सो देखिए रिलायंस का जब चार्ट खुल गया तो बता देता हूँ, रिलायंस को बाई मत कीजिए, बिल्कुल बाई मत कीजिए। जो भी है, जो भी रैली मिल रहा है उसको आज फॉल सिग्नल लेके चलते रहिए। और यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर हो चुकी है, तो हो सकता है कि 2500 तक जाए या 2600 तक एक बार चला जाए, बट प्लीज़ बाई मत कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए आईसीआईसी बैंक, वह मैंने देखा ही नहीं था यार, रियली इट्स शोइंग गुड। वी गॉट ए पियर्सिंग कैंडल, जो मतलब मैं क्या बोलूँ, जहाँ पे मुझे सीरियसली, यस yes, one thing you can think है, या खूबसूरत पैटर्न है, खूबसूरत ट्रेंड है। मुझे लगा कि मैंने इस चीज़ को, चार्ट को देखा ही नहीं था, अब जब देख लिया तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। याद है ना, मैंने आईसीआईसी बैंक की इसी पॉइंट पे मैंने कहा था कि भाई हम लोग फॉल देखेंगे। देखिए पूरा एरोमार्क पहले क्या है, मतलब ये देखिए 5 दिसंबर या 1 दिसंबर, ट्विटर में जाके देख लिए, ट्विटर में तो 100%, 100, 200, और आपको यूट्यूब में देखेंगे थोड़ा सा फॉरवर्ड करके कौन सा दिन है वो आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, कम टू द दिस की जब भी मार्केट में डाउन आया आईसीआईसी बैंक, बूम। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे जो भी मैं बाई का बताने की कोशिश कर रहा हूँ, only for trading purpose, not for investment purpose. If you'll get a 2-3 kind of percent kind of, yeah, 4% kind of return in short time period, in 5 days, 10 days, 15 days, simple exit and simple book profit, simple simple simple। अगर हम एक चीज़ देखने की कोशिश करें भाई, ये कहाँ तक जा सकता है, लेट्स सी 61.8%, तो 8950 900 तक तो देख सकते हैं। ठीक है, कितना परसेंट होगा रैली करेगा, देखिए ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर यहाँ पे भी देता है तो देखिए 4% इजीली,
तो ये चीज़ को देखिए, 4% अगर मुझे ट्रेडिंग में मिल जाए और क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 4% बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। ठीक है, तो वो चीज़ को याद रखिए। देखिए मूविंग एवरेज भी एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और ठीक है, और लेट्स सी इंडिकेटर क्या कह रहा है कि इंडिकेटर थोड़ा सा कुछ दिन तक कंसोलिडेट करेगा। देखो कंसोलिडेट तो होना है, विदाउट कंसोलिडेशन नॉट सी काइंड ऑफ ए ब्रेकआउट। विदाउट कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन तो किसी भी हाल पे होना है, और विदाउट कंसोलिडेशन हमें ब्रेकआउट नहीं मिलने वाला है। मैं यहाँ पे बिल्कुल आई एम नॉट सेइंग कि जाके आप मंडे को बाय कर लो ICICI बैंक, नो नो, डोंट ट्राई टू बाय। ओके, सो वेट फॉर ए कंसोलिडेशन, दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। अगर after that if you'll get a kind of breakout, this kind of inverse and shoulder pattern, at that time you can think कि buy, or for the target of 900 920, मतलब वो चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। TCS इन्फोसिस, नो नो नो, मैं तो नो में बैठा हूँ, इनको टच नहीं करना है, मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ। जहाँ जा रहा है ये जाने देता हूँ, जाने जाओ, अब दुनिया बसाओ, जो भी करना करो, बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय। I'm not going to buy TCS or Infosys. I'm not thinking to do trading point of view. I will see, definitely will see a selling pressure in the IT sector. So no doubt, no doubt. Just waiting for a bearish scandal, then we'll get a confirmation. Then simple. Okay. बस इतना ही। और जैसे यूएस मार्केट में अभी थोड़ा सा रैली आया है, विल सी काइंड ऑफ तेजी फॉर फ्यू डेज, सॉरी मतलब फ्यू डेज बोलेंगे, ठीक है, कुछ दिन तक रहेगा, देन विल रिव्यू। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा ट्विटर चैनल नहीं पता तो मेरा जो यूट्यूब चैनल के में जाके देख लीजिए, आपको ट्विटर चैनल का ग्रुप मिल जाएगा। और जो भी कमेंट्स दीजिए, और आप लोग देखते हैं वो लाइक बटन नहीं दबाते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, तो मुझे इंस्पायर नहीं मिल पा रहा है, तो वो फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, थैंक यू।